गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 में एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल्स को पढ़ रहे हैं, जिसके 9 लेक्चर हो चुके हैं। आज 10वां लेक्चर है। 10वें लेक्चर में मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है एक्सरसाइज 2.3 से, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये समझ नहीं आ रहा, तो मैंने कहा क्या वो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स देने हैं। px, gx, qx एंड rx। आपको px, qx, gx एंड rx बताने हैं विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हो। एंड साथ ही साथ फर्स्ट पार्ट के लिए डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, सेकंड पार्ट के लिए डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, एंड थर्ड पार्ट के लिए डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब यह है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, पहले तो हम ये समझेंगे कि हमें px, gx, qx एंड rx ये सभी बताने हैं जो कि इस डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हो, और हर एक केस के लिए, हर एक सिचुएशन को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx के इक्वल होने चाहिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम बता दी है कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, और मैंने ये लिख दिया यहाँ पर px, gx, qx एंड rx। अब देखो बेटा, हमें ये बताना है कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू होनी चाहिए डिग्री ऑफ qx, यानी कि px यहाँ पर आएगा आपको पता है, और डिग्री ऑफ qx यानी कि qx इधर आएगा। तो इन दोनों की डिग्री, जो यहाँ पर जो आ रहा है और जो यहाँ पर आ रहा है, उनकी डिग्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, छोटी डिग्रीज पे ले लेता है, ताकि आप उनको सेटिस्फाई करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, मान के चलो 3x प्लस 5। अब ये जो px है, ये सबको पता होगा कि यहाँ पर क्या है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पर px शॉर्टकट में, यहाँ पर क्या आएगा qx, और यहाँ पर क्या आएगा gx, और जो लास्ट में बचेगा वो rx। जो px की डिग्री है और वो qx की डिग्री है वो इक्वल होनी चाहिए, डिग्री ऑफ px एंड डिग्री ऑफ qx। हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं, तो मैंने px को ले लिया, मान के चलो अपनी मर्जी से कोई भी लेना है आपको, px को ले लिया मैंने 3x प्लस 5। तो यहाँ पर जो आएगा px की डिग्री किसकी इक्वल करनी है हमें, qx के। तो यहाँ पर भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आना चाहिए। कहने का मतलब 1 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल आना चाहिए तो कम से कम x की 1 पावर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर x की 1 पावर लें तो हमें gx क्या लेना चाहिए, आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि gx, हम ये वाली फर्स्ट टर्म कैसे निकालते थे, हम लेते थे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म 3x अपॉन इसको एक नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि gx की फर्स्ट टर्म होगी, और हमें आना क्या चाहिए था, qx, और qx हमारा x आ रहा है। तो हम इसको किससे डिवाइड करें कि वापस से x आ जाए। तो सीधी सी बात है, आपको दिख भी रही होगी यहाँ से कि अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर इसको एक कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे, जो कि मैंने 3 ले ली, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। ये तो बात थी आपके समझाने की। अब देखो मैं इसको लिख के और बता देता हूँ कि कैसे आ रहा है। देखो 3 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, x आ जाएगा, और इस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3x, लास्ट में क्या बच जाएगा 5। ये तो माइनस हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। आगे डिवाइड करेंगे हम इसको, आगे डिवाइड करेंगे तो आगे कितने से डिवाइड हो रहा है, ये 1 टाइम से डिवाइड हो रहा है, तो प्लस का क्या जाएगा 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 3, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना जाएगा 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 2। तो देखो बेटा यहाँ पर ये क्या रिमाइंडर बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर जो बच रहा है, जो 0 डिग्री का बच रहा है, हमें केवल इसको मैनेज करना है कि एक तो डिवीजन एल्गोरिथम मैनेज हो जाए। तो इसको मैंने मैनेज करने के लिए सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी, और हमारी डिग्री ऑफ px फर्स्ट पार्ट के लिए जो डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, जो px की डिग्री है वो 1 आ गई है, और यहाँ पर भी क्या आ गई है 1 आ गई है डिग्री। तो ये मैनेज हो गया है, तो हम इनको लिख देते हैं। px कितना आ रहा है 3x प्लस 5, एंड gx कितना आ रहा है 3, एंड qx कितना आ रहा है x प्लस 1।
एंड आर एक्स कितना आ रहा है 2। आप इनको बड़े नंबरों पर भी लेके अप्लाई कर सकते हो, 2 डिग्री का लेके यहाँ पे 2 डिग्री का ले लो, और यहाँ पर भी अगर हमें 2 डिग्री का लेके आना होगा तो भी हमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करना होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रखा है। यहाँ पे साइड में इनकी डिग्री लिख लो। अगर डिग्री लिखेंगे इसकी, तो इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 0, और इसकी डिग्री कितनी है x पे 1 पावर है तो ये कितनी हो जाएगी 1, और इसकी डिग्री कितनी है 0। और हमारी जो कंडीशन क्या दी हुई थी कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, तो px की डिग्री कितनी आ रही है 1, और 1 ही डिग्री किसकी आ रही है qx की आ रही है, डिग्री ऑफ qx। px डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू, यहाँ पर कितनी आ रही है हमारे एग्जांपल में px और qx की डिग्री 1 आ रही है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx दिया हुआ है। डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, कहने का मतलब इसका यह है कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी जो डिग्री होगी वही डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। अब देखो ये वाली डिग्री हम कैसे मैनेज करें, ये ज्यादा इजी होगा अगर यहाँ पर और यहाँ पर आने वाले दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री आप 0 लेके आ जाओ। फॉर एग्जांपल्स के लिए अगर जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूं, मान के चलो 3x + 5, अब यहाँ पर आने वाली qx की डिग्री कितनी आनी है, वही डिग्री rx की। तो हम rx की डिग्री तो क्या लेके आ सकते हैं, अगर हम यहाँ पर लेंगे x तो यहाँ पर 1 डिग्री का लेगा, तो ये जो rx होगा वो 1 डिग्री से कम डिग्री का होगा। ये कंडीशन आप जानते ही हो, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल आना डेफिनेट है। तो हम छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स पर ही इनको अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 डिग्री का ले लेंगे। जब 1 डिग्री को 1 डिग्री वाले से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे सीधी सी बात है कौन सा आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही आएगा। कैसे आएगा देखो, अगर जैसे मैंने gx की जगह पे मैं ले लेता हूँ x, और ये ले लिया मैंने 3x + 5। अब देखिए बेटा, जब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आएगी, फर्स्ट टर्म निकालोगे तो आप 3x को x से डिवाइड करोगे और x से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर ये आंसर क्या आएगा हमारा 3। जब 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3x, और सब्ट्रैक्शन करोगे, यहाँ से सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बच जाएगा हमारा 5 बच जाएगा। अब मुझे आप ये बताओ कि qx की डिग्री क्या है और rx की डिग्री क्या है। तो आप कहोगे कि सर qx की डिग्री भी 0 आ रही है और rx की डिग्री भी 0 आ रही है, दोनों की डिग्री इक्वल आ गई। ये क्या है rx। हमें एग्जांपल्स को यहाँ पे लिख देते हैं। 3x + 5 px आया हमारा, एंड qx कितना है 3, एंड gx कितना है x, gx कितना है x, एंड qx कितना है 3, एंड rx कितना है 5 है। हम यहाँ पर डिग्री लिख लेते हैं इनकी। डिग्री कितनी आ रही है, डिग्री इसकी डिग्री कितनी आ रही है 1, इसकी डिग्री कितनी आ रही है 1, इसकी डिग्री कितनी आ रही है 0, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0 होती है। जैसे ये 3 है तो 3 को हम x⁴ करके दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि x⁴ की वैल्यू कितनी होगी वापस से 1, तो 3 × 1 इज इक्वल टू वापस से कितना हो जाएगा 3। तो हम इनको 0 डिग्री के पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और यहाँ पर 5 की डिग्री भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्या डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx आ रहा है, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, और ये कितना आ रहा है हमने 0 0 पे अप्लाई कर दिया। आप इनके अलावा भी एग्जांपल्स ले सकते हो, इन नंबरों को चेंज करके आ जाएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर और यहाँ पर हम किससे डिवाइड करें और यहाँ पर क्या लें, ताकि हमारे जो कंडीशन है वो मैनेज होती जाए। अब देखिए आप लोग इस बात को समझिएगा, थर्ड पार्ट जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कहा है rx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। तो डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0 के लिए आप इसी एग्जांपल्स को ले सकते हो वापस से, क्योंकि इस एग्जांपल में भी क्या आ रही है डिग्री rx की क्या आ रही है 0 आ रही है, तो इसी एग्जांपल्स को आप वापस से लिख सकते हो। तो ये बेटा समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखना, rx इज इक्वल टू 0, इसको हम डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0 नहीं कहेंगे। अगर rx की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ rx 0 नहीं होगी, ये कहना गलत है। क्योंकि जो 0 पॉलिनोमियल होता है rx इज इक्वल टू 0, वो उसकी जो डिग्री होती है
वो नॉट डिफाइन है, उसकी डिग्री अभी तक डिफाइन नहीं की गई है जीरो पॉलिनोमियल की। इसलिए आप कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले आओ, जैसे मैंने यहाँ पर 5 लेके आया हूँ, आप 7 लेके आ सकते हो, 9 लेके आ सकते हो, आप कुछ भी लेके आ सकते हो, लेकिन जीरो मत लाना इस केस में, क्योंकि Rx की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो हम उसकी डिग्री जीरो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं की गई है। तो थैंक यू बेटा, आपको समझ में आ गया होगा।